सो गाइस जीएसटी में ई इनवॉइस को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। गवर्नमेंट ने यहां पर टर्नओवर और कम कर दिया है। सेकेंडली टाइम लिमिट भी दे दिया है। ई इनवॉइस अगर आपको इशू करना है आईआरपी पोर्टल पर तो दोस्तों अब आपको 30 डेज में करना पड़ेगा। पहले ये टर्नओवर दोस्तों कहीं पे भी नहीं थी। पहले के केस में दोस्तों क्या होता था कि अगर आपकी 100 करोड़ उससे ज्यादा की टर्नओवर है तो वहां पर आपको ई इनवॉइस 30 डेज में इशू करना होता था आईआरपी पोर्टल पर। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने टर्नओवर कम कर दिया है और वहां पर टाइम लिमिट भी दोस्तों बढ़ा दिया है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं इस लेटेस्ट एडवाइजरी के बारे में। देखो 5 नवंबर की दोस्तों ये एडवाइजरी है और हमारी वीडियो 6 तारीख को जारी है। इसलिए आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई ऐसी अपडेट आए ना जीएसटी इनकम टैक्स को लेकर कुछ नोटिफिकेशन सर्कुलर तो आपसे मिस नहीं होने चाहिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करना मत भूलना, नीचे शेयर का बटन है। देखिए शेयर जितना आप करेंगे ना वीडियो को उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं ऐसे ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। चलिए बात करते हैं मुद्दे की। इस एडवाइजरी की दोस्तों बात कर लेते हैं। पहले क्या कहता है एडवाइजरी? टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ई इनवॉइस ऑन द आईआरपी पोर्टल, लोअरिंग ऑफ थ्रेशोल्ड टू एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ एंड अबव। दोस्तों पहले क्या होता था कि आपको 30 डेज के अंदर ई इनवॉइस इशू करना होता था। जब आपने कोई भी इनवॉइस इशू करा, डॉक्यूमेंट जब भी आपने इशू करा, उसके 30 डेज के अंदर आपको पोर्टल पर आईआरपी पोर्टल पर जाकर इनवॉइस इशू करना होता था। कब? अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा की है। दोस्तों टाइम लिमिट का अपना थोड़ा थोड़ा यहां पे ध्यान रखना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। 100 करोड़ या उससे ज्यादा की टर्नओवर थी तो गवर्नमेंट ने 30 डेज की लिमिट दे रखी थी। 100 करोड़ से कम की थी तो उस केस में दोस्तों कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी। लेकिन अब इस एडवाइजरी ने बता दिया है कि अगर आपकी 10 करोड़ या उससे ज्यादा की टर्नओवर है तो आपको 30 डेज में ही इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और दोस्तों आपको पता होगा कि इनवॉइस आपका 5 करोड़ उससे ज्यादा की टर्नओवर पे एप्लीकेबल है, राइट? ये तो सभी को पता है। 5 करोड़ की टर्नओवर है उससे ज्यादा है तो आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। टाइम लिमिट दोस्तों पहले कहीं पे मेंशन नहीं थी। अब इस एडवाइजरी ने एक तो एग्रीगेट जो टर्नओवर है उसको कम कर दिया है, यानी कि ये आपकी एप्लीकेबल होगी अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा की है। सेकेंडली 30 डेज के अंदर आपको ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। चलिए इसको डिटेल में दोस्तों पढ़ लेते हैं। विद रेफरेंस टू अर्लियर एडवाइजरी डेटेड 13 सितंबर 2023 को जो आई थी, जहां पर टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज फॉर रिपोर्टिंग ई इनवॉइस ऑन द आईआरपी पोर्टल फॉर टैक्स पेयर विद एन टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ एंड अबव वाज इंप्लीमेंटेड। जहां पर आपकी 100 करोड़ या उससे ज्यादा की टर्नओवर थी वहां पर आपको 30 डेज के अंदर ई इनवॉइस की रिपोर्टिंग करनी होती थी आईआरपी पोर्टल पे, राइट? अब इसी को गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड लिमिट को घटा के कितना कर दिया है? 10 करोड़ एंड अबव कर दिया है। तो गाइस और ये खास बात ये है कि ये आपका कब से एप्लीकेबल होने वाली है? 1 अप्रैल 2025 से दोस्तों एप्लीकेबल हो जाएगी ये जो आपकी थ्रेशोल्ड की लिमिट है। यानी कि आपको 30 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा? 30 डेज के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा आईआरपी पोर्टल पर अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ एंड अबव है। Taxpayer with an turnover of 10 crore above would not be allowed to report invoice older than 30 days from the date of reporting on the IRP portal। 30 दिन के अगर आपने डिले कर दिया, 30 डेज आपके निकल गए तो उसके बाद आप क्या नहीं कर पाओगे? ई इनवॉइस आपको है आईआरपी पोर्टल पे रिपोर्ट ही नहीं कर पाओगे। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, राइट? रेस्ट्रिक्शन वुड अप्लाई टू ऑल डॉक्यूमेंट। कह रहा है ये सबके ऊपर आपकी अप्लाई होगी। किसके ऊपर? इनवॉइस कर रहे हो, क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो, डेबिट नोट इशू कर रहे हो, लिख दिया इसके अंदर। और अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर उनका क्या, जिनकी 10 करोड़ से कम की टर्नओवर है, क्या उनके लिए कोई टाइम लिमिट है? द आंसर इज नो, क्योंकि इसको क्लैरिफाई करा है 5वें पॉइंट ने इस एडवाइजरी के। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट देयर वुड बी नो सच रिपोर्टिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन टैक्स पेयर विद एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 10 करोड़। यानी कि कोई उनके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम की है। उनके लिए कोई टाइम लिमिट की यहां पे बात नहीं की गई है। देखिए ई इनवॉइस आपको करना जरूरी है क्योंकि आपकी 5 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है। यहां पे टाइम लिमिट की दोस्तों बात की गई है, ये आपने ध्यान रखना है। यहां पर 10 करोड़ से कम की है तो अब आपको 30 डेज का कॉन्सेप्ट नहीं देखना। लेकिन अगर आपकी 10 करोड़ या उससे ज्यादा की है तो आपको 30 डेज के अंदर ही ई इनवॉइस रिपोर्ट करना है आईआरपी पोर्टल के अंदर, ये जरूर ध्यान रहे। और दोस्तों ये आपका 1 अप्रैल 25 से एप्लीकेबल होने वाला है। गाइस आशा करता हूं ये छोटी सी लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये एडवाइजरी की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके वहां ज्वाइन कर ले और डाउनलोड कर ले हमारी पीडीएफ कॉपी इस एडवाइजरी की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करना मत भूलना अपने टैक्स पेयर, एसएससी, अपने कलीग्स के साथ, खासकर वो लोग जो अकाउंट से रिलेट करते हैं अपने आप को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।